प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन में आपने क्या पढ़ा होगा, एक्सट्रैक्शन का कब पढ़ते हो, मेटलर्जी में पढ़ा है। तो उसमें क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन में क्या करते हो आप कि कोई भी हमारे पास इम्प्योर और है और है किसी मेटल की, हमें उसमें से मेटल को निकालना है, तो मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं कि उसमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दो। ठीक है, और इम्प्योरिटीज को आप कैसे रिमूव करते हो, या तो उसका इवेपोरेशन करा दो, तो कोई इवेपोरेट होने वाली होगी वो निकल जाएगी, फिल्टर करा दो कोई फिल्टर हो जाती है, अलग अलग सेपरेशन फनल से सेपरेशन फिल्ट्रेशन होता है। सेपरेशन फनल क्या होती है कि जैसे एक मॉलिक्यूल का साइज, एक के एटम्स का साइज बड़ा है और दूसरे वाले पार्टिकल के एटम्स का साइज छोटा है, तो उस हिसाब से उसके साइज की फनल लगा दो कि दोनों अलग अलग हो जाए। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्टेप करके हम क्या कर लेते हैं कि मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जो मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है वो दो स्टेप में होता है, एक तो सिंगल स्टेप और दूसरा होता है मल्टी स्टेप में। ठीक है, सिंगल स्टेप में आपके पास क्या आया, सिंगल स्टेप में आप करने की कोशिश करोगे हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हर मेटल की और इतनी ज्यादा इम्प्योर होती है, कईयों की बहुत, जिसमें इम्प्योरिटीज बहुत कम होती है और कईयों की ऐसी होती है जिसमें इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा होती है। पर एक ही मेटल की और का अगर आप बात करते हो तो उसके अंदर अगर आप उसको सिंगल स्टेप में एक्सट्रैक्ट करना चाहोगे तो सिंगल स्टेप के कंपैरिजन में मल्टी स्टेप में, जो मल्टी स्टेप में करोगे उसमें आपके पास जो यील्ड आएगी, जो रिजल्ट आएगा रिफाइंड मेटल का, वो ज़्यादा अच्छा आएगा, अमाउंट जो मेटल की आएगी वो ज़्यादा अच्छी आएगी कंपैरिजन टू सिंगल स्टेप। ठीक है, तो आपके पास जो नॉइज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, नॉइज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, नॉइज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की एप्लीकेशन है कि प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम उसके अंदर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, वो तो एक मेटलर्जी का पार्ट हो गया। नॉइज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में भी अगर आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को किसी को एक को अलग करना है हमें, क्योंकि हमारे पास क्या था, एक सॉल्यूट था और वो दो पार्ट्स में डिसॉल्व हो रहा था। नॉइज डिस्ट्रीब्यूशन यही लॉ यही कह रहा था कि वो अपने आप को दोनों में डिवाइड कर लेता है सेम प्रोपोर्शन में, यही कह रहा था नॉइज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो हमें अगर उस सॉल्यूट को निकालना है, इन दोनों में मिक्स होने के बाद किसी एक में से हमें निकालना है, तो वो क्या आएगी, इसकी एप्लीकेशन हो जाएगी। सेम चीज हुई एक्सट्रैक्शन की तरह कि आपके पास दो चीजों में मिक्स है, अब वो दो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हो सकती है, पहले इन दो लेयर में नॉइज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाओ, यहाँ से निकल जाएगा, फिर इन दोनों में लगाओ, फिर इन दोनों में लगाओ, तो इस तरीके से पर नॉइज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम लगा सकते हैं, तो वो इसकी क्या आ जाती है, एप्लीकेशन। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन दो तरीके के आएंगे इसमें, एक तो इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है डायरेक्ट, ठीक है अभी करा रही हूँ, और दूसरी चीज आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाई मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन इज मोर डोमिनेट एज कंपेयर टू सिंगल स्टेप एक्सट्रैक्शन फ्रॉम नॉइज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है लेबोरेटरी में, हम जनरली क्या करते हैं कि कहीं पे भी आपके पास एक ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक, दो सॉल्वेंट अगर आपस में मिक्स है तो हम क्या करते हैं कि डिसॉल्व जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो दोनों में मिक्स होगा, एक ऑर्गेनिक में और एक इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में सॉल्वेंट में जनरली आ जाता है आपके पास एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, तो एक्वस सॉल्वेंट को आप रिमूव इतनी जल्दी नहीं कर सकते, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को आप रिमूव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का जो इवेपोरेशन होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपके पास आते हैं CCl4 हुआ, ईथर हुआ, तो ये बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। तो आपके पास क्या बच जाएगा, एक्वस सॉल्वेंट और उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम अलग से रिमूव करते हैं। तो आपके पास सबसे ज्यादा इसकी नॉइज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की एप्लीकेशन या बेनिफिट ये है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा होता है, तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ रहेगा हमेशा। ठीक है, कि पार्टीशन कोफिशिएंट जिसका जितना ज़्यादा होगा यील्ड उसकी उतनी ही ज़्यादा उसके साथ रहेगी। ठीक है, कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस की ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा पार्टीशन कोफिशिएंट होता है, इसलिए वो हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ ही रहता है। ठीक है, और आपके पास
कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन से। एक्वस सॉल्यूशन आप करोगे कैसे कि इसमें नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की सेम वही एप्लीकेशन लगेगी कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऊपर से सोल्यूट डाला, दोनों को मिक्स करा, मिक्स करने के बाद हमें उसमें से प्योर निकालना है। तो सेम चीज फॉलो होगी जो आप एक्सट्रैक्शन में करते हो कि फिल्टरेशन करो, सेपरेशन फिल्टरेशन करो, कुछ भी करो। इसमें दो कंडीशन है जो इम्पोर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट एंड द सॉल्वेंट इन विच इट इज ऑलरेडी डिसॉल्व्ड शुड बी वेरी हाई। कि आपके पास जिस सब्सटेंस का एक्सट्रैक्शन करना है उस सब्सटेंस का एक्सट्रैक्शन करना है उसका एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट में पार्टीशन कोएफिशिएंट ज़्यादा होना चाहिए। जिस सब्सटेंस का आपको एक्सट्रैक्शन करना है उसका पार्टीशन कोएफिशिएंट एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट में ज़्यादा होना चाहिए कंपैरिजन टू दूसरा। तो वो कैसे होगा, जैसे आप हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे आपके पास एसिटिक एसिड है, ठीक है, ये अगर आपने किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डाला, जैसे आपके पास ये है एसिटिक एसिड, जैसे आपने इसको एक्वस में डाला, डालने के साथ क्या होगा, ये H+ देना स्टार्ट करेगा, ठीक है। पर हमें एसिटिक एसिड को एज इट इज रखना है, इसका पार्टीशन कोएफिशिएंट बढ़ाना है। तो आप इसमें कैसे करोगे कि एक और अलग से इंप्योरिटी डाल दो, जैसे HCl। HCl को जैसे पानी में डालोगे वो क्या करेगा, H+ आयंस दे देगा। तो जो H+ आयन मुझे एसिटिक एसिड से मिल रहे थे वो मुझे कहाँ से मिल जाएंगे, HCl से। तो ये वाले H+ आयंस यूज हो जाएंगे और ये क्या कर देगा, वापस से H+ + CH3CO वापस से क्या बनाने लग जाएंगे, एसिटिक एसिड। तो जो एसिटिक एसिड है वो इस इफेक्ट को, जब आपके पास ऐसे इंप्योरिटी डाल के सेम आयन, कॉमन आयन हम निकाल देते हैं, इसको बोल देते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। कि क्या कर देता है कि H+ की क्वांटिटी आपके पास यहाँ से मिल गई, तो इस ये वापस से अपनी सप्रेस करके वापस से CH3CO- सप्रेस करके CH3COH बना लेता है। सेम चीज हम नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में करते हैं कि आपके पास अगर किसी का पार्टीशन कोएफिशिएंट कम है उसको बढ़ाना है तो आप किस मेथड से बढ़ा सकते हो कि जो कॉमन आयन है आपके पास वो बाहर से एज ए इम्प्योरिटी डाल दिया जाए, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट ये है टू रिकवर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस द एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट शुड नॉट बी यूज्ड इन, कि एक तो हो गया कि उसका पार्टीशन कोएफिशिएंट ज्यादा होना चाहिए जिसका आपको एक्सट्रैक्शन करना है। दूसरी चीज मल्टी स्टेप में एक्सट्रैक्शन होना चाहिए, सिंगल स्टेप में नहीं होना चाहिए, ठीक है। थ्योरी इसकी ये है, अब आगे इसका डेरिवेशन बताते हैं। अब आपको क्या बताया कि सिंगल स्टेप में आपके पास कम करना चाहिए, हमें एक्सट्रैक्शन मल्टी स्टेप में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, वो एक्सपेरिमेंटली डिराइव करके देखा कि अगर आप उसको सिंगल स्टेट में, सिंगल उसमें करते हो, सिंगल इंस्टॉलमेंट में एक्सट्रैक्शन करते हो एक बार में, आपके पास मान के चलो जिस सब्सटेंस को आपको एक्सट्रैक्ट करना है वो दो सॉल्वेंट में मिक्स है, एक ईथर में और एक एक्वस में, ठीक है। ईथर में और एक्वस में दो आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है। अगर टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आपने इनिशियली डाला था या जो आपको एक्सट्रैक्ट करना है वो A था, टोटल मान लो मेरा A था, A होना चाहिए, उसमें से मैं कितना एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगी, बात ये है, ठीक है। अगर मैंने A डाल दिया और उसके अंदर दो इंप्योरिटीज मिक्स कर दी, एक ईथर और एक वाटर, तो उसके बाद देखो अगर आपका x ग्राम ऑफ सब्सटेंस जो है वो एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट मेरे पास क्या है, ईथर, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही आपको रखना है क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए हमें देखना होता है, ठीक है। तो आपके पास अगर मान लो कि x ग्राम जो है वो ईथर के अंदर प्रेजेंट है, तो बाकी बचा हुआ किस में प्रेजेंट होगा, एक्वस लेयर में। टोटल मेरा A था, उसमें से x मेरा ईथर में प्रेजेंट है, तो A - x किस में प्रेजेंट हो गया, एक्वस में, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कंसीडर करके चलो दोनों का मिला के 1000 है, टोटल वॉल्यूम क्या है, 1000 है। तो कंसंट्रेशन ईथर क्या होगी, उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ईथर में कितनी होगी,
अपॉन टोटल वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम में तो होती है कंसंट्रेशन, ठीक है। और सेम कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन एक्वस लेयर क्या होगी, ये मास प्रेजेंट हो गया a माइनस एक्स अपॉन में क्या आ गया 1000। उसके बाद आप दोनों में लेयर्स ऐसे प्रेजेंट है, ऊपर ईथर है, नीचे वाटर है। टोटल वॉल्यूम जो है वो कितना है 1000 है। इसमें कितनी अमाउंट प्रेजेंट है x, टोटल a माइनस एक्स हो जाएगा इसमें। यहाँ पे नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाऊंगी दोनों का, तो नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, कंसंट्रेशन इन ईथर अपॉन कंसंट्रेशन इन एक्वस उस सब्सटेंस के इक्वल्स टू k होता है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट या पार्टीशन कोएफिशिएंट। और जो एक्सपेरिमेंटली ईथर और वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट देखा गया वो होता है 2। कितना होता है 2। आपने लगाया कंसंट्रेशन ऑफ ईथर, कंसंट्रेशन इन एक्वस। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास x की अमाउंट कितनी आती है 0.678। इसका मतलब अगर आपने 1 डाला था तो उसका 0.67 आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, या 67% उसकी एक्सट्रैक्शन हो रही है सिंगल स्टेप में। अब उसके बाद देखो मल्टी स्टेप में, उसके बाद आपने सिंगल स्टेप में देखा, उसके बाद देखो कि अगर मल्टी स्टेप में आप एक्सट्रैक्शन करते हो तो मल्टी स्टेप में हम सिंपल से सिंपल सिंगल की बजाय 2 करके देख लो, ठीक है। पहले 2 करके देखो, फिर आपकी मर्जी, 3 करोगे तो उतना बेनिफिट होता जाएगा, 4 करोगे तो उतना ज्यादा होता जाएगा। अगर आपने 2 में करा तो 2 में कैसे करोगे, आपके पास टोटल तो मेरे पास कितना है 1000 ml ही है, टोटल तो कितना प्रेजेंट है 1000 ml ही है वॉल्यूम। अब इसमें 2 चीजें हैं, एक में क्या है ईथर है और एक में क्या है एक्वस है, ठीक है। तो आपके पास मान लो इसको अगर आप 2 स्टेप में करते हो तो आधा आधा वॉल्यूम कर लोगे। आधा वॉल्यूम किसका करोगे, मेरा तो जो सॉल्वेंट है वो ईथर के अंदर मिक्स है, जो सब्सटेंस है वो किस में है ईथर में ज्यादा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा है। तो आप क्या करोगे 500 ml किसके लिए लोगे, ईथर के लिए लोगे, ठीक है। तो आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टोटल A था, अगर ईथर में आप उसकी अमाउंट x है, x अमाउंट ईथर में थी, पर अब वॉल्यूम कितना हो गया ईथर का 500। ईथर का वॉल्यूम कितना हो गया, मैंने अलग करके देखा तो 500। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस x एक्वस लेयर में कितनी रही, सेम चीज है a माइनस एक्स, पर जो एक्वस है वो तो पूरे में ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक्वस का वॉल्यूम मेरा क्या रहा 1000 का 1000 रहा। मैंने उसमें से ईथर वाले पार्ट को अलग किया है, अभी सिर्फ ईथर वाले को करा है, एक्वस वाले के लिए क्या रहेगा वॉल्यूम सेम रहेगा 1000 का 1000। ईथर वाले के लिए वॉल्यूम चेंज हुआ तो कंसंट्रेशन चेंज हो गई, सेम आपने डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट लगाया, कंसंट्रेशन ईथर अपॉन एक्वस ये लगाई आपने x अपॉन 500 a माइनस एक्स अपॉन 1000। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है 2 लेयर का, एक्सपेरिमेंटली सेम ही रहेगा चाहे कितना भी वॉल्यूम लो आप, कांस्टेंट वैल्यू क्या रहेगी 2 की 2। यहां से जब आप कैलकुलेट करते हो तो x जो होता है मेरा वो आएगा 1/2 ऑफ a, इससे आप कैलकुलेट करोगे तो इसका मतलब मैंने जो हाफ स्टेप किया, जो एक स्टेप किया उसके अंदर आधी अमाउंट कैलकुलेट कर ली, जो सब्सटेंस था उसकी आधी अमाउंट कैलकुलेट कर ली, बची कितनी टोटल कितनी बची और आधी बची, ठीक है। उसमें से x तो ईथर में प्रेजेंट है, जो बचा हुआ 500 ml ईथर का है, और जो टोटल थी वो हाफ हो गई, उसमें से x ईथर में प्रेजेंट है तो 1/2 ऑफ a माइनस x इक्वल्स टू 2। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आती है 1/4 ऑफ a। दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि एक स्टेप ये है दूसरा स्टेप ये है, तो x की जो टोटल अमाउंट आई वो कितनी आई 0.75a। इसका मतलब आपने 2 स्टेप में करा तो 75% आया, सिंगल स्टेप में कर रहे थे तो 67% आ रहा था। इसलिए मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन जो होती है वो सिंगल स्टेप से ज्यादा अच्छी होती है और आपको मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन करनी चाहिए। क्वेश्चन आएगा तो यही दोनों एक्सप्लेन करने हैं, आपको इसको भी कैलकुलेट करके दिखाना है और सिंगल स्टेप को भी फिर कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन खत्म है। इसमें जो न्यूमेरिकल है आपके पास, अगर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है तो उसमें कुछ भी नहीं है, जो मैंने ये
रेशियो पुट करा है ना डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का, उसमें इसमें x की जगह मास लिख दिया, 500 ml की जगह वॉल्यूम लिख दिया, वो चीज लिख रखी है। ठीक है, तो वो आप खुद देख सकते हो, कुछ नहीं मास बाय वॉल्यूम में लिखा है कंसंट्रेशन में, वहां भी वो मास बाय वॉल्यूम में लिख रहा है। ठीक है, दोनों का, तो वो देख लेना, वो W माइनस W1 कर देगा क्योंकि W1 ऊपर वाले को कंसीडर कर देगा टोटल, अगर आप W करते हो तो वॉल्यूम V1 V2 इस तरीके से पुट करके जनरल एक्सप्रेशन दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस